हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये रहा एंटीजेंस और आपके सामने जो वाई शेप का है ये एंटीबॉडी है। पी पर हमने लिया है पैरासिटोलॉजी। प्रीवियस वीडियोस में हमने एंटीजन के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस करी हैं। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि क्लिनिकल रोल इनका क्या है, क्या इंटरेक्शन होता है, राइट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन क्लिनिकल पैरासिटोलॉजी। क्लिनिकल पैरासिटोलॉजी में अगर हम देखें तो इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना होता है, उसके बाद आप मॉलिक्यूलर बेसिस मेंशन करोगे, राइट, कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द प्रॉपर्टीज़। और फाइनली जैसे जो इंटरेक्शन है ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है तो इसमें सर्टेन स्टेजेस होगा, राइट। प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, तो ये स्टेजेस क्या है और क्या रोल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रोटोजोअन डिजीजेस डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में प्रोटोजोअन डिजीजेस मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से देखिए। तो उस प्रोटोजोअन डिजीजेस में चाहे वो लिशमैनियासिस है, मलेरिया है, तो व्हाट इंटमीबा हिस्टोलिटिका है, तो उनमें उन सारे डिजीज़ में क्या क्लिनिकल रोल है दिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का, ये हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले ये एक तरीके का ना रिएक्शन होता है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। आप ये देखो, ये कलरफुल येलो पर्पल ये सारे आपको एंटीजन्स दिख रहे हैं और ये एंटीबॉडी दिख रहे हैं, राइट। तो वेन एवर दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ये रहा एंटीबॉडी, एकदम सिंपल सा आप वाई शेप का डायग्राम बना देते हो, राइट। तो इनके साथ वेन एवर एनी एंटीजन इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मैं यहाँ एक येलो कलर का एंटीजन शो कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक पर्पल कलर का एंटीजन शो किया है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होता है जब ये एंटीजेंस, एवरीबडी ये दोनों एंटीजेंस हैं, तो जब ये एंटीजेंस व्हेन दे कम क्लोजर टू दिस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे ना, एंटीजन हो गया एजी, एंटीबॉडी हो गया एवरीबडी एबी। सो जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उनको हम एजी ए बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ एजी ए बी कॉम्प्लेक्स। और ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। सो आप इनके बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे। देयर आर काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी साथ साथ में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरीके का जेनर्स टेक्निक है। मिस्टर जेनर ने इसके बारे में बताया कि कैसे ये इंटरैक्ट करके इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करके दे कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, राइट। तो एंटीबॉडी के बारे में, एंटीजन के बारे में, अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन शो हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन हो रही है ना, राइट, एंटीजन कंबाइन हो रहे हैं और एंटीबॉडी कंबाइन हो रहे हैं, तो कभी भी जो मास एक्शन होता है ना एवरीबॉडी, आप थोड़ा सा एक फॉर्मूला ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। ये कभी भी जब मास एक्शन होता है तो ये एंटीजन था जो एंटीबॉडी के साइट पे आके कंबाइन कर गया, तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन हुआ उनको हम न्यूमरेटर्स में लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम डिसोशिएशन लेंगे। कभी भी कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो ये डिसोशिएट भी तो हो रहे होंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी अपर न्यूमरेटर में तो इट्स शोइंग कि दे आर एसोसिएटिंग, एक एसोसिएशन कांस्टेंट शो करता है, और डिनोमिनेटर में हम डिसोशिएशन कांस्टेंट शो करते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि एंटीजन एंटीबॉडी का एक कांस्टेंट क्या आएगा, तो कितना रेट ऑफ एसोसिएशन हुआ, कितना वो जुड़े आपस में एंटीजन एंटीबॉडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इम्यून रिस्पॉन्स अपॉन रेट ऑफ डिसोशिएशन, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्शन एवरीबडी। तो वो आप मास एक्शन मेंशन कर दोगे। यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वॉट एवर इज द एसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये होगा कैसे, हाउ दैट कैन हैपन थ्रू सेलेक्टिव थ्योरी, दैट कैन हैपन थ्रू इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, आपकी मास एक्शन बता दो, यू कैन राइट अबाउट द डेफिनेशंस। अब आप थोड़ा थोड़ा एंटीजेंस के बारे में बता दोगे, अगेंस्ट क्या होते हैं, एनी
पैथोजेंस बेसिकली। तो एंटीजन के बारे में आप बता दो, आप एंटीबॉडी के बारे में बता दो, उनके थोड़ी बहुत वाई शेप, अभी तो हमने देखा ना वाई कलर का वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, बाइंडिंग साइट्स है, पहले भी वाले वीडियोस में मैंने बता रखा है। और ये यहाँ पे आप देखो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है, ये इंटरेक्शन आपको मेंशन करना है, और वही चीज़ जो अभी हमने रिएक्शन देखी, लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर सेट एवरीवन। फाइनली आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि क्लिनिकल रोल्स क्या है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें एंटीजन एंटीबॉडी की, तो स्पेसिफिसिटी है। अगर कोई पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर रहा होगा ना, तो आपको ख्याल रखना है कि देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट, देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। फिर आप ख्याल रखोगे अफिनिटी की, काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी है उसका अफिनिटी या फिर एंटीजन का अफिनिटी क्या है, कितना क्लोजली, कितना टाइटली, कितना स्ट्रेंथ से इट कैन बाउंड विद द एंटीजन। एविडिटी अगर हम देखो, एफिनिटी तो होता है जस्ट द बाइंडिंग, एविडिटी इफ वी आर कंसिडरिंग, इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग द overall strength, we are considering the overall strength of the AgAb complex, overall एसोसिएशन। एवरीबडी ध्यान रखना है, मिल रहे हैं ना, राइट। एंटीबॉडी है, इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, आके इंटरैक्ट कर रहे हैं, आके दे आर एसोसिएटिंग टुगेदर। ये एंटीजन था, ये एंटीबॉडी है, और ये एसोसिएट हो रहे हैं। तो अब एविडिटी अगर हम मेंशन करते हैं, दैट्स एन ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा, तो स्पेसिफिसिटी रहेगी, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है, दे कैन बी रिवर्सिबल, ऐसा नहीं है कि लाइक दे आर गोइंग टू रिमेन देयर फॉर एवर, दे कैन बी रिवर्सिबल इन नेचर। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का क्या रोल होगा इन बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, आप वो मेंशन करोगे। पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, एंजाइम ट्रीटमेंट, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर इज द बाउंडिंग, लेकिन एक पॉइंट के बाद सेचुरेशन आ जाएगा। नाउ देयर कैन नॉट बी मोर एंटीजन्स कैन बी बाइंडिंग टू इट। और आप ऑल्सो ख्याल रखोगे कि लॉक एंड की, एवरीबडी जैसे लॉक और की आपस में फिट होते हैं, वैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे ये काम करता है। आप स्टेजेस मेंशन कर दो, प्राइमरी स्टेज इज देयर, सेकेंडरी स्टेज इज देयर। कभी भी जो पहला वाला स्टेज होगा ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, आपको ख्याल रखना है। तो पहले जब बाइंडिंग होगी तो एकदम से जो बाइंडिंग साइट है वो बिल्कुल फ्री है, तो एंटीजन आके बहुत रैपिडली रिवर्सिबली बाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब सेकेंडरी स्टेज आएगा तो इट बिकम्स रियली स्लो, इट बिकम्स लाइक इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे से आप विजुअलाइज कर सकते हो, तो विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइमरी स्टेज में इट्स वेरी रैपिड, तो वो आप मेंशन करोगे। आप मेंशन करोगे कि क्या टेम्परेचर का रोल है, जैसे अगर टेम्परेचर कम रहा ना तो वो स्टेबल रहेंगे बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स टेम्परेचर आप हीट बढ़ा दो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट लिख दो। आप पीएच का इफेक्ट लिख दो कि अगर पीएच ज़्यादा या कम होता है, यानी कि बेसिक हो गया या एसिडिक हो गया, तो उनके कॉन्फॉर्मेशनल क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आयंस अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, एंजाइम ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, दैट ऑल यू कैन मेंशन। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो सकता है। तो ये तो हमने मेंशन करी प्रॉपर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में। आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्लिनिकल रोल का, यू हैव टू एक्सप्लेन द क्लिनिकल रोल ऑफ इट, राइट। तो क्लिनिकल रोल क्या होगा ना, कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई प्रोटोजोअन डिजीज हो गया, किसी को कोई मलेरिया हो गया। अब मलेरिया में कैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगा, कैसे टेस्ट हो सकते हैं। कितने सारे डिजीजेज हैं जहाँ पे इलाइसा टेस्ट बड़े आसानी से हो जाता है। किसी को लिशमैनियासिस हो गया, वहाँ पे हाउ इट कैन बी हेल्पफुल। किसी को हेलमिंथस डिजीज़ हो गया, तो वहाँ पे हाउ इट कैन बी हेल्पफुल। तो वो आपको ज़रूर दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आप क्या क्या, एक सेकेंड आप ना यहाँ पे एक लिस्ट बना लो, आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन अबाउट द मलेरिया, यू कैन मेंशन अबाउट द लिशमैनियासिस। इस वीडियो में ये बहुत डिटेल्स में मैं कवर नहीं करी हूँ, क्योंकि इस प्रोटोजोअन डिजीजेज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर अप कर लोगे। टेलीग्राम से आप वहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हो। लिशमैनियासिस हमने देख लिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आप मेंशन कर दो, हेलमिंथस के बारे में मेंशन कर दो, और ये सारे डिजीजेज में क्या क्लिनिकल रोल रहेगा, तो आप इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, इन डिजीजेस के बारे में, और इनके प्रिवेंशन कॉजेज़ के बारे में, और क्लिनिकल एनालिसिस के बारे में लिखोगे। जो हमने प्रोटोजोन में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, वही मेंशन करना है आपको एवरीबडी। तो आप सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन मेंशन किया, आपने मॉलिक्यूलर
पर्टिकुलर बेसिस मेंशन किया, आपने बेसिकली बताया कि ये क्या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, हाउ दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद फाइनली आपने रोल बता दिया एंड दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। आप बड़े अच्छे से बहुत प्यारा आंसर मेंशन कर सकते हो एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, आप प्यारा सा आंसर लिख के आओगे। दैट्स ऑल इन दिस। थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।